शरीर में अगर भूख प्यास लगती है, सर्दी गर्मी लगती है, ये हमारा अपराध नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति अपने नियम से चलती है। तो ये भी एक मूर्खता है कि हम सब छोड़ के बैठ जाएं एक कोने में। इसको भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय में समझाएंगे, वो विषय अलग है। हम बहुत शायद मुश्किल लोगों को, एक मैंने प्रश्न पूछा था कि भगवान क्या है? क्या आप जानते हैं भगवान क्या है? हमको संसार दिखाई देता है, अपना परिवार दिखाई देता है, नाते रिश्तेदार दिखाई देते हैं। हमारे मन में एक ये भरा हुआ है कि भाई अपने घर परिवार को पाल लो ठीक ठाक से, माँ बाप की सेवा कर दो, और यही सबसे बड़ा धर्म है। सही बात है, लेकिन ये लोक धर्म है। इस शरीर के साथ जब तक ये शरीर है तब तक इस शरीर से घर परिवार की ही नहीं, पहले तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि आप अपने शरीर की सेवा करना सीखो। सेवा मैंने शब्द किया है, प्रयोग किया है, भोग नहीं। शरीर की सेवा क्या है? शरीर को जो चाहिए, शरीर को, मन को नहीं, इंद्रियों को नहीं, आपके अहंकार को नहीं। अहंकार चाहता है ये करो वो करो वो करो, इससे मेरी जय जयकार हो जाए, इससे लोग अच्छा समझने लगे। ये सिर्फ अहंकार के खेल हैं, वही नचा रहा है। मन के खेल हैं, वो दुनिया भर में नचाई फिरता है। मन कभी किसी का आज तक न भरा है न भरेगा। ठीक है? ऐसे ही लोक सुखी परलोक सुहेले। इस जीवन में क्या करना है? आपको इस संसार में सुखी होना है, और सुख है सरलता में और त्याग में। अभी आपको समझ नहीं आएगा। अभी आप सोच रहे हैं कि हम जितने ऊंचे हो जाएं सुखी हो जाएंगे, और जितना हमारे पास आ जाए संग्रह, त्याग का विपरीत होता है संग्रह, जितना हम इकट्ठा कर लेंगे उतने हम सुखी होंगे। नहीं, ये सुख का नहीं, ये दुख का मूल कारण है। संसार में क्या है? सेवा। सेवा माने धन से नहीं कर सकते। नहीं है मेरे पास धन, क्या हो सकता है? धन कोई भी लेके पैदा नहीं हुआ। बुद्धि तक का धन कोई लेके पैदा नहीं हुआ, ये प्रारब्ध से मिला है। लोग समझते हैं उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, हमारी खराब है। बुद्धि आपकी बनाई नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। बुद्धि भी किसी ने बनाई है। हमारी बुद्धि को कोई चला रहा है, इसको समझना है। ठीक है? समझेंगे, अगर पता लग जाए कि तत्ते तवे पे हाथ रखने से हाथ जल जाएगा, ठीक बात है ना? लेकिन रोटी भी तत्ते तवे पे ही बनती है। तवा ठंडा हो तो रोटी नहीं बनेगी कि बन जाएगी? तो तवा भी, संसार भी ऐसा ही रहेगा, और हम भी मरणशील हैं। ये शरीर भी दिन ब दिन प्रतिक्षण समापन की ओर जा रहा है। ये शरीर हमको छोड़ना पड़ेगा। इसी में हमको अपना काम बनाना है। लोक में सुख का कारण है, लोक माने इस जीवन में सुख का एक ही सूत्र है, त्याग और सरलता। अहंकार को मत बढ़ने दो। अहंकार भी त्याग जो है, त्याग भी अहंकार का शीर्षासन करता हुआ रूप है। हमने ये कर दिया, हमने इतने छोड़ दिए, हमने ये कर दिया, कुछ नहीं है। अहंकार बढ़ता है। जिससे भी आपको लगे मेरी मैं सुखी हो रही है, तुरंत सावधान हो जाओ, तुरंत गाड़ी को, एक्सीलरेटर को ब्रेक लगा दो। बोलो, ओ ये अहंकार मुझको नचा रहा है, ये मेरी होमें मुझको नचा रही है। और सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा जीवन का निकृष्टपन है अहंकार को पुष्ट करना। ये आध्यात्म कहता है। ध्यान दीजिएगा, आप दोनों को समझिए, लोक और परलोक। लोक में अहंकार के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक बात है। कोई हमको रौंद के ऐसे चला जाए कि हम घास मूली हैं, सही बात है। लेकिन अंदर आपको
शहंशाह रहना है, संसार में फकीर रहना है। क्यों रहना है? संसार की कोई चीज आपकी है ही नहीं। जिसको आप समझ रहे हैं कि है, यही सबसे बड़ा मुगालता भ्रम है कि संसार में कुछ हमारा है। कितनी बार हर एक प्रवचन में यही बात हम कहते हैं कि आप देख तो लो, 3 श्रेणियों में आपका सब कुछ है। नंबर 1 मैं, दूसरा मेरा, और तीसरा मेरे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी, हु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई। कोई भ्रम है? कोई कह सकता है कि नहीं मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? ठीक है, तो पहले मैं, फिर मेरा। कहीं कुछ हो जाए, मान लीजिए किसी दुकानदार को, किसी को नुकसान हो जाए, किसी की डेथ हो जाए कहीं और, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? अमेरिका में कितने मर गए, सीरिया में कितने मर रहे हैं, पाकिस्तान में कितने मर गए, आज सवेरे ही फिर मर गए। हमें कोई दुख हुआ आज हमने खाना छोड़ा? हाँ, कोई रो रहे हैं, आंख से आंसू आ रहे हैं। अपना कोई इमीडिएट कुछ हो जाए, किसी को सर्दी जुकाम भी हो जाए तो मन विक्षिप्त हो जाता है कि अरे आज काके दी तबीयत ठीक नहीं, ओदी नाक बह रही है। होता है कि नहीं होता है? तो मैं, अच्छा वही काका अगर मुझको पूछे ही ना, वही काका अगर मुझको जूते में पानी पिलाए तो काके का मैं क्या ख्याल करूंगा? इस व्यवहार की बात है, अभी इसमें धर्म कुछ नहीं है। ये बुद्धि को थोड़ा आप सोचिए। तो मेरा कौन है? जो मेरे लिए है। अगर मेरे लिए है तो मेरा है, और नहीं तो जा भाड़ में, मैंने क्या करना तेरा। ये बात सही है कि इसके लिए किसी उपदेश की जरूरत है, किसी गुरु की जरूरत है, किसी को समझने की जरूरत है। तो 3 चीजें, मैं, मेरा, मेरे लिए, यही संसार है। और जो मैं तो कुछ होगा नहीं, मेरा बदल सकता है। जब वो मेरे लिए नहीं रहेगा तो वो मेरा भी नहीं रहेगा। इसको समझ लीजिए। हम बोलते हैं हम परिवार के लिए कर रहे हैं, कोई परिवार के लिए नहीं कर रहे। हम सम्मोहित हैं, समझते नहीं हैं। हम कर रहे हैं अपने ही लिए। इसके और भी कारण हो सकते हैं। पूर्व जन्म का आपका लेन देन भी हो सकता है। किसी से आपने पूर्व जन्म में लिया दिया है, वो आपको चुकाना पड़ सकता है। ध्यान से सुनिए। और ये बहुत सोचने समझने वाली बात है। आज आपको फिर याद दिला दें, अगर आप बहुत ऊंची बात सुनने के आदी हो, तो परमात्मा को पाना नहीं है। क्या है? परमात्मा को पाना नहीं है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त की प्राप्ति, अर्थात जो सदैव हमको मिला ही हुआ है। समझ रहे हैं? जो सदैव प्राप्त ही है उसको प्राप्त कर लेना है। तो प्राप्त को प्राप्त कैसे करोगे? आपने मान लीजिए शर्ट पहन रखी है, सलवार कमीज पहन रखी है, इसको कैसे प्राप्त करोगे? पहन ही रखी है। मेरी आंख मुझे प्राप्त करनी है ही, बस इतना जानना है कि हाँ आंख है। इसको कहते हैं वेदांत की भाषा में प्रत्यभिज्ञा। आत्मा परमात्मा कोई पाया वाया नहीं जाता, ये सब खेल है। ठीक है, ये सब खेल है। समझाने के लिए धीरे धीरे वहां लाते हैं। हम शब्दों में ही इतना उलझ जाते हैं कि असली चीज भूल ही जाते हैं। तो लोक व्यवहार में 2 ही तरीका है, त्याग और सरलता। जितने में काम चलता हो, जितने में, उतने में अपने आप को ढालो। शुरुआत करो नीचे से कि भाई क्या क्या चीज मुझको जरूरी है, जरूरी, वहां से देखो। और जरूरत का आप बड़ा आश्चर्य करेंगे कि आपकी जरूरत कभी भी इनकम्प्लीट नहीं रहेगी। जरूरत इनकम्प्लीट कहां आता है?
जहाँ आपकी मन की वासनाएं काम करती हैं, भोग काम करता है, तो आपकी वासनाएं आपको नचाती हैं, आपका अहंकार आपको नचाता है, और सबसे इनका पिता है मोह। मोह माने डिल्यूजन, न जानकारी, और मोह है अज्ञान के कारण। ठीक है, हम जानते नहीं। उदाहरण देते हैं संत लोग, यहां कोने में अंधेरा जैसा है, पूरा अंधेरा नहीं है, थोड़ा अंधेरा जैसा है, वहां आपको कोई चीज पड़ी दिखाई दे रही है, तो आपने कभी सर्प देख रखा है, ठीक है कि नहीं? क्या ऐसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा कहीं पड़ा होता है, और ये भी पता है कि भाई सांप काट ले तो मर जाएंगे। तो एक तो आपने सर्प देख रखा है, उसकी स्मृति आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में है। ठीक बात है। बच्चे ने वो सांपों से खेल लेते हैं, उन्हें कोई डर वर नहीं है। क्यों डर नहीं है? न तो वो सांप को ही जाने के काटेगा तो मैं मर जाऊंगा। पहली बात, बच्चा मौत को ही नहीं जानता। दूसरा, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन हमारी बुद्धि में क्या है? अज्ञान के कारण, अज्ञान कहते हैं चीजों को ठीक से न जानना। एक बहुत बढ़िया वैज्ञानिक हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, एक और भी टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, अपने विषय का बहुत जानकार हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डॉक्टर इकोनॉमिस्ट भी हो जाएगा, अर्थशास्त्री हो जाएगा, नहीं होगा। इंजीनियर डॉक्टर हो जाएगा, पढ़ा लिखा तो बहुत है, बहुत सारी किताबें, लॉयर की यहाँ चले जाओ, पूरा चैम्बर ही भरा पड़ा है उसका किताबों से। इसका मतलब वो वैद्य हो जाएगा या अच्छा खाना बना लेगा, ऐसा नहीं है।